नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हो जाइए तैयार क्योंकि गुरुकुल कोचिंग क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वो भी बहुत ही कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन। क्योंकि आपने देखा है जो आपका ईयर है वो वैकेंसियों की भरमार लेके आने वाला है और इस पीरियड में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आप मेहनत करके अपने नोट्स बनाते हो, तो उस मेहनत को हमने आप लोगों को आपका समय बचाया है और उस मेहनत को उस इंपॉर्टेंट बुक्स में से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने उसको कलेक्ट करके आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने हमने लेकर आए हैं ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सकें और याद करी जा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हमने आपको वीडियो में बताई थी कुछ प्रारूप समितियां वगैरह बताई थी जो संविधान में, जिसके अध्यक्ष के बारे में हमने आपको एक शॉर्ट हैंड बताया था। आज की वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के बारे में कि प्रारूप समिति में क्या क्या था, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रारूप समिति जो आप देख रहे हो, सबसे पहले इसका जो गठन हुआ था वो आपका 29 अगस्त 1947 में हुआ था। यानी कौन सी समिति? प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके इसमें सदस्य कुल कितने थे। तो सदस्य की बात करें तो इनमें जो सदस्य थे वो कुल 7 सदस्यों से मिलकर ये समिति बनाई गई थी और इनके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अब बात करते हैं इनके सदस्य कौन कौन थे। जो 7 सदस्य थे उनका नाम भी पता याद होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपका पूछा जाता है। तो सदस्य जो थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, पहले थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे अल्लादी कृष्णा कुमार अय्यर और तीसरे आपके जो थे वो के.एम. मुंशी थे। और के.एम. मुंशी के बाद आपके मोहम्मद सादुल्ला, इसके बाद बी.एल. मित्र और डी.पी. खैतान जो थे, ये आपके टोटल 7 इसके सदस्य थे। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति के सदस्य थे। और बाद में अब इनको क्या, कुछ लोगों ने इनको एक्सचेंज भी किया कि कुछ लोगों को समिति से हटाया गया और उनको रिप्लेस कराया गया। तो रिप्लेस कर किसने किया? तो बाद में उनको भी देख लेते हैं। बी.एल. मित्र को हटा के एन माधव राव ने इनका स्थान लिया और डी.पी. खैतान का स्थान जो लिया वो टी.टी. कृष्णमाचारी ने लिया। तो ये हो गया आपका संविधान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। क्या है जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। इसके बाद इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए थे। तो बाहरी शोर को थोड़ा सा आपको इग्नोर करके चलना है ताकि संसाधनों की कमी की वजह से आपको ये शोर सुनाई देता है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आपके डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो आपको फैक्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है और वीडियो एंड तक पूरा देखना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। और आपको वीडियो में जो आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है और आपको सब्सक्राइब भी करवाना है। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बाद अब संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और इस प्रारूप पर जो ये पूरा प्रारूप बना था, जो आपका संविधान बना था, इसमें पूरे प्रारूप पर जो बहस चली थी वो कुल 114 दिन तक इन पे बहस चली थी। तो इसके बाद हम बात करते हैं ये आपका जो है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है कुल व्यय इस पे कितना हुआ था। कुल व्यय इस पे हुआ था 63,96,729 रुपए का इस पे क्या हुआ था? कुल व्यय हो रखा था। तो अब कैसे देखेंगे? इस पे हमने देखा कि कुल व्यय कितना है? 63,96,729। अपनाया इसको कब गया? तो इसको अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया? अपनाया गया। बाद में क्या हुआ? अब बात करते हैं, ये अब अपनाया गया लेकिन लागू कब हुआ? अपनाना और लागू
लागू दोनों अलग अलग चीजें अपनाया गया, मतलब अंगीकृत कर लिया गया था। सारी संविधान सभा जो थी उसने इसको क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। फिर लागू कब हुआ, तो ये जो आपका लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 में ये क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तभी से हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा इसी दिन से। और आपने रिसेंटली गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया है, ये तो कमेंट में बताइए ये किसने कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस है, कमेंट में जरूर बताना, आपका इंतजार रहेगा। और आप ये भी बताना कि जो सीरीज हमने आपको एक शॉर्ट फैक्ट की जो सीरीज कम समय में आपको देना स्टार्ट किया है, ये आपको कितनी फायदेमंद साबित हो रही है और आपको कैसी लग रही है। आपको लाइक के माध्यम से बताना है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और आपको कमेंट के माध्यम से आपको कोई सजेशन देना है तो आप सजेशन दे सकते हैं। तो इसी के साथ अब आपको क्या करना है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो जिम्मेदारी है वो तो यही है कि आपको ये जो गुरुकुल कोचिंग क्लासेस है इसको आपको क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार वीडियो आपके सामने हम रेगुलर प्रोवाइड कर सकें और छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आपको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट्स जो फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको याद करा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट रेडी करने में, वीडियो बनाने में। तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। आप हमारा परिवार है, आपने इतना बड़ा परिवार कम समय में खड़ा किया है, तो आशा करेंगे ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।